बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रभाव। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे जो भी बालक होते हैं, बालक का समुदाय पर शैक्षिक प्रभाव क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो प्रत्येक समुदाय बालक पर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार से प्रभाव डालता है दोस्तों। जो भी समुदाय होता है वो समुदाय दोस्तों बालक पर अनेकों प्रकार का प्रभाव डालता है। निम्नलिखित पंक्तियों से हम बालक पर समुदाय के औपचारिक प्रभावों पर प्रकाश डाल रहे हैं। हम लोग दोस्तों कुछ ऐसे पंक्तियों के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा हम लोगों को दोस्तों पता चलेगा बालक के औपचारिक प्रभावों के बारे में। मतलब किस प्रकार से समुदाय बालक पर औपचारिक प्रभाव डालता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो शारीरिक विकास पर प्रभाव। हम लोग दोस्तों शारीरिक विकास पर प्रभाव तो यूं तो बालक के शारीरिक विकास पर परिवार तथा स्कूल आदि संस्थाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु इस संबंध में समुदाय के वातावरण का प्रभाव भी बहुत मतलब कुछ कम नहीं पड़ता। समुदाय स्थानीय संस्थाओं का निर्माण करता है और ऐसी संस्थाएं गांवों तथा नगरों के मोहल्लों एवं गली कुचों में सफाई का प्रबंध करती है और जगह जगह पर बागों एवं पार्कों की व्यवस्था करती है। साफ और स्वच्छ वातावरण में रहने वाले बालक में सफाई की आदत पड़ जाती है दोस्तों। मतलब शारीरिक विकास में स्कूल के साथ साथ जो समुदाय होता है वो भी दोस्तों मतलब बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। अगर दोस्तों समुदाय के लोग अपने आसपास के गांव समाज और गलियों और शहरों को दोस्तों साफ सफाई करके रखते हैं, मतलब साफ सफाई बनाए रखते हैं, तो वहाँ पे जो भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को भी दोस्तों साफ सफाई वातावरण में रहने का मतलब आदत पड़ जाएगा और वे बच्चे हरदम अपने आसपास भी साफ सफाई को बनाकर रखेंगे। इससे दोस्तों उसका सम्यक शारीरिक विकास होगा दोस्तों। और अगर साफ सफाई वातावरण में बच्चे रहते हैं तो बच्चों को दोस्तों मतलब पवित्र वायु मिलने से मतलब बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यही नहीं, समुदाय संगठित व्यवस्था केंद्रों तथा चिकित्सालयों की भी व्यवस्था करता है। इन स्थानों से बालक को भी स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के विषय में पर्याप्त मतलब ज्ञान प्राप्त होगा। संक्षेप में स्थानीय संस्था द्वारा राजनीतिक विचारों पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है। तो समुदाय के विभिन्न सदस्यों से वाद विवाद करने, उठने बैठने तथा नेताओं के भाषण को सुनने से बालक को विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान हो जाता है। वह बिना किसी पुस्तक को पढ़े ही जान लेता है कि संसार में कौन सी राजनीतिक विचारधाराएं मुख्य है तथा किस किस देश में कौन सी राजनीतिक विचारधाराएं प्रचलित है। इन्हीं राजनीतिक विचारधाराओं में से ही वह किसी एक को स्वयं ही अपना लेता है। इस प्रकार समुदाय का राजनीतिक प्रभाव बालक के राजनीतिक विचारधाराओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब हम लोग बात करेंगे व्यावसायिक विकास पर प्रभाव के बारे में। हम लोग दोस्तों व्यावसायिक विकास के प्रभाव के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो समुदाय का प्रभाव चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर प्रभाव। दोस्तों जो चारित्रिक तथा नैतिक विकास होता है इसके प्रभाव के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब बताने वाले हैं, जो जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बालक के चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर परिवार का ही विशेष प्रभाव पड़ता है, परंतु इस संबंध में समुदाय का प्रभाव भी कुछ कम नहीं पड़ता। यह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बालकों के लिए यदि समुदाय का वातावरण शुद्ध, अनुशासित एवं सरल होता है तो बालक के चारित्रिक एवं नैतिक गुण विकसित होते हैं। अन्यथा अनैतिक इस प्रकार के नैतिक तथा अनैतिक चरित्र को परिवार के पश्चात समुदाय ही प्रवाहित करता है। राजनीतिक विचारों पर प्रभाव के बारे में
सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव। अब हम बात करेंगे दोस्तों सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव के बारे में। तो प्रत्येक प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी संस्कृति होती है। इन इन संस्कृति की छाप मनुष्य समुदाय के जो भी दोस्तों मतलब समुदाय होता है उसकी एक अपनी निजी संस्कृति होता है। इन संस्कृति की छाप समुदाय के प्रत्येक सदस्य पर लगी होती है। जब बालक जब बालक दोस्तों समुदाय के सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सवों में भाग लेता है तथा समय समय पर बड़े बूढ़ों को अपनी संस्कृति तथा आदर एवं संरक्षण करते हुए देखता है, तो अनुकरण द्वारा भी वह भी अनजाने ही उस समुदाय की संस्कृति को अपना लेता है। यही कारण है कि प्रत्येक बालक पर उनके समुदाय की बोलचाल, भाषा तथा आचरण की गहरी छाप तथा कार्य करने से बालक में सामाजिकता की भावना विकसित हो जाती है दोस्तों। इस सामाजिकता के विकास होने से उन्हें सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, सहनशीलता, समाज सेवा एवं त्याग, अनेक सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। सामुदायिक वातावरण में रहते हुए उसे कर्तव्य और अधिकारों तथा स्वतंत्र एवं अनुशासन का भी वास्तविक अर्थ का पता चलता है दोस्तों। और वह जान लेता है कि अधिकारों तथा स्वतंत्रता के साथ अनुशासन परम आवश्यक है। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास पर भी समुदाय का गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। समुदाय के मदद से ही दोस्तों बालकों को अनुशासन में रहकर कैसे रहा जाता है, अनुशासन में, इसके बारे में भी दोस्तों जो भी दोस्तों समुदाय के लोग होते हैं, वो समुदाय के लोग दोस्तों बालकों के मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजित करते हैं। जैसे कि दोस्तों बड़े बड़े कवियों को बुलाकर बच्चों के सामने अनेकों प्रकार की मतलब बातों को प्रस्तुत कराते हैं, जिसके कारण बच्चों का मानसिक विकास हो सके और बच्चों का मनोरंजन भी हो सके। सामाजिक विकास पर प्रभाव दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इसका सामाजिक विकास पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चलिए हम बताते हैं। तो समुदाय में दोस्तों समय समय पर सामाजिक सम्मेलन, मेले तथा उत्सव एवं धार्मिक कार्य होते रहते हैं। बालक इन सब से प्रसन्नता पूर्वक भाग लेते हुए समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है। इन सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहने, व्यवस्थित किए हुए विभिन्न साफ स्वास्थ्य एवं रमणीय संस्थाओं तथा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं के द्वारा बालक के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर गतिशील प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर किस प्रकार से समुदाय के शैक्षणिक प्रभाव पड़ता है, शैक्षिक, इसके बारे में चलिए हम बताते हैं। तो समुदाय जो होता है, समुदाय जगह जगह पर पुस्तकालयों की व्यवस्था करता है, जिससे बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। वह समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिता, मुशायरों, कवि सम्मेलनों तथा अनेकों प्रकार के गोष्ठियों की भी व्यवस्था करता है। इन सब से बालक का मनोरंजन भी होता है और मानसिक विकास भी। समुदाय के शैक्षिक कार्य के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। तो समुदाय का बालक की शैक्षिक, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। उन पंक्तियों से हम बालक पर समुदाय द्वारा निम्न पंक्तियों में बालक पर अनौपचारिक रूप में प्रभाव पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो स्कूलों की स्थापना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्कूलों की स्थापना के बारे में, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले स्कूलों की स्थापना के बारे में बता देते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो भी स्कूल तथा विद्यालय होता है,
अन्य साधनों द्वारा किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। तो समुदाय बालक को शिक्षित करने के लिए, जो भी समुदाय है, समुदाय दोस्तों बालक को शिक्षित करने के लिए रेडियो, सिनेमा, नाट्यशालाएँ, अभियान अभियन केंद्रों, चित्रशालाओं तथा पत्र पत्रिकाओं एवं वाचनालय आदि का अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था करता है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। इन साधनों के द्वारा बालक को भी समुदाय की विभिन्न समस्याओं तथा उससे सुलझने के बारे में बताया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और ये सब बात भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। दोस्तों समुदाय पर बालक के व्यावसायिक विकास पर दोस्तों प्रभाव पड़ता है। बालक यह देखते रहता है कि उनके समुदाय के लोग किस व्यवसाय द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। धीरे धीरे वह भी व्यवसाय में रुचि लेने लगता है, अतः अंत में उसी व्यवसाय को वह स्वयं भी अपना लेता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह बात देखने में आती है कि यदि कोई बालक ऐसे व्यवसाय करने लगता है जिसे समुदाय नहीं चाहता, तो समुदाय उस बालक को उस समय तक के लिए बहिष्कृत कर देता है जब तक वह उस व्यवसाय को छोड़ नहीं देता। इस प्रकार समुदाय के व्यावसायिक विकास पर भी शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अन्य